हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन आत्मिकता सीन, जिसके ऊपर बहुत से सिंबल बना हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए शाओलिंग थोड़ा सा शौक होकर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तीर से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की स्टील है। तो सुनने की बात डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई लिविंग बीइंग जो पहले से अपनी डेथ से गुजर चुका है और उसने यहाँ पर कल्टीवेशन को अचीव कर लिया है, अगली बार शाओलिंग के बारे में सोचते हुए डिवाइन तीर शाओलिंग से कहने लगा, अगर तुम लाइफ एंड डेथ के पीछे जो सीखे थे उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो तो फिर इस चीज को तुम तो अपने लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून की तरह कंसीडर कर सकते हो। ये सच में एक हाई ग्रेड की डिवाइन टूल है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सुनी की बात शाओलिंग आप उस लाइफ एंड डेथ स्टील की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक स्टील है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो इतना ओरा बाहर निकल रहा है वो बहुत ज्यादा साफे से है। अगली पर हम लोग उस स्टील के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस डार्क ओरा से हम लोग यहाँ पर बहुत से सोल क्रिएचर को बनते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे सोल क्रिएचर के सामने शाओलिंग खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर शाओलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी सोल क्रिएचर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, शांत हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा वाइफो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस स्टील प्लेट के अंदर से और कोई भी शैडो पावर बाहर निकल नहीं रहा था और उसके सामने आज भी शाओलिंग खड़ा हुआ था। अब इस चीज को देखने की बाद डिवाइन तीर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है शाओलिंग को ये चीज देना मेरे लिए बिल्कुल राइट चॉइस था। अगली पर शाओलिंग उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर डिवाइन तीर से कहने लगा, बस अभी तो इस तरह की एक आउट मोस्ट एजर कोई भी नहीं आया था जो मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट कर पाए। मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनी की बात डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा, लाइफ एंड डेथ स्टील को छोड़कर यहाँ पर और एक वॉल ऑफ साई है। अगली पर वॉल ऑफ साई के बारे में सोचते हुए डिवाइन तीर शाओलिंग से कहने लगा, वो यहाँ पर वॉल ऑफ डिस्पेयर है जिसे तुम किसी भी हाथ में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चाहे तुम उसके ऊपर जितना डैमेज क्यों ना दे दो। उसी वो डिवाइन तीर क्वीन गैंग के बारे में सोचते हुए शाओलिंग से कहने लगा, इस तरह के तेजा डार्क और द अर्थ एलिमेंट के साथ अच्छी तरह से अलाइन करता है। यहाँ पर असल में एक डिफेंसिव टूल है। क्वीन गैंग इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से सोते थे। सच में दोस्तों डिवाइन तीर की इमेजिनेशन के अंदर क्वीन गैंग देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली बार डिवाइन तो शाओलिंग की तरफ देखती हुई शाओलिंग से कहने लगा, मैं जरूर अभी तक शैतान के लिए यहाँ पर एक ट्रिप को करने वाला हूँ। मैं ये सारी मेथड को अभी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। जो सुनी की बात शाओलिंग डिवाइन तीर से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर हम लोग को यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है। अगली बार क्वीन गैंग आप डिवाइन जी को गीत को तो कहने लगा, क्वीन गैंग तो मास्टर को गीत कर रहा है और फिर क्वीन जी के पीछे और भी बहुत सारे 20 तरह को डिवाइन जी को गीत को तो कहने लगा, हम लोग मास्टर को गीत कर रहे हैं। अगली बार उन लोग के सामने हम लोग डिवाइन तीर के कल्टीवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म में डिवाइन तीर अभी एक स्टेज ट्विस्ट बनाकर उनकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर डिवाइन तीर एक कोल ट्विस्ट बनाकर उन सभी से कहने लगा, अभी जाग जाओ, अब उठ जाओ। उसी वो डिवाइन तीर अपने मन में कहने लगा, इस तरह की इम्पोजिंग बियरिंग ये सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर डिवाइन तीर की इस बात को सुनी की बात क्वीन गैंग डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा, मास्टर इस बार किस लिए आप यहाँ पर आए हैं। वो सुनी की बात डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर क्वीन गैंग की तरफ देखते हुए क्वीन गैंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। और फिर डिवाइन तीर शैतान प्लेन के ऊपर कुछ घर को देखती हुई क्वीन गैंग से कहने लगा, तुम सच में बहुत ही अच्छी तरह से काम किया यहाँ के कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो सुनी की बात उन सभी घर की तरफ देखती हुई क्वीन गैंग स्टेज पीस बनाकर डिवाइन तीर से कहने लगा, शैतान अभी तो मार्स के स्केल पर नहीं पहुंचा है लेकिन ये चीज उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तीर भी एक स्टेज पीस बनाकर अभी उसी तरह भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो डिवाइन तीर अपने सामने बहुत बड़े टावर को देखती हुई क्वीन गैंग से पूछने लगा, क्या वही टावर ऑफ बेबल है। सच में दोस्तों ये टावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था और फिर डिवाइन तीर उस टावर की तरफ देखती हुई क्वीन गैंग से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, यहाँ पर ये चीज बाकी सारे रेसेस के कंस्ट्रक्शन के जैसा ही है। अगली वो डिवाइन तीर अपने हाथों में कुछ सामान करने लगा। इस चीज को अभी क्वीन गैंग थोड़ा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर क्वीन गैंग उस तरफ देखती हुई थोड़ा शौक को डिवाइन तीर से कहने लगा, मास्टर ये चीज यहाँ पर वो हम लोग आसमान में एक डिवाइन आर्टिफिक को देख पाते हैं जो देखने में काफी हद तो एक वॉल की तरह ही दिख रहा था। अगली वो डिवाइन तीर उस वॉल को आप अपने सामने तरफ फेंक देता है और फिर हम लोग देख पाते उस वॉल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था जिस चीज को डिवाइन तीर और क्वीन गैंग अभी खड़ा को देख रहा था। अगली वो वॉल आप शैतान प्लेनेट के ऊपर अपना शेप लेने लगा। सच में दोस्तों ये वॉल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तीर क्वीन गैंग की तरफ देखते हुए क्वीन गैंग से कहने लगा, ये यहाँ पर वॉल और साई है, नेदर वॉल की
एक आउटमोस्ट तेजार है। और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस फेस बनाकर कोइंग गैंग से कहने लगा इस सच में एक हाई ग्रेड के डिवाइन टूल है, डिसाइड कर रही थी यहाँ पर यानी शैतान प्लेनेट पर। अगर तुम इसे 100 साल के अंदर रिफाइन कर पाते हो तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा। तो सुनी की बात कोइंग गैंग डिवाइन तेरी के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस तरह के एक तेजार को देने के लिए। अगली पर हम लोग यहाँ पर जो डिवाइन तेरी के होली 60 विंग्स के विंग्स को देख पाते हैं। और फिर डिवाइन जी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर थोड़ा सा कोल तो मैं कोइंग गैंग से कहने लगा अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पा डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप वो शैतान प्लेन से उड़कर जाने लगा। इस चीज को तो कोइंग गैंग आप ही पीछे खड़ा को देख रहा था। अगली पर डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड था उस शैतान प्लेन से बाहर निकल जाता है। और फिर डिवाइन जी आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा मेरा स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ लाइट के फ्लिक्स को देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर लगभग आप टाइम के फॉलो को भी महसूस कर पा रहा हो। अगली पर डिवाइन जी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ से और ज्यादा जल्दी में जा पाऊँ तो फिर मैं आप वक्त को भी कैप्चर कर सकता हूँ, मैं आप वक्त के साथ साइड बाय साइड चल सकता हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन जी खुद यहाँ पर टाइम को ऑब्जर्व कर सकता है। वो डिवाइन जी फिर से अपने मन में कहने लगा और फिर मैं टाइम को भी सरपास कर सकता हूँ या फिर टाइम को रिवर्स भी कर सकता हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन जी फिर फ्यूचर और पास्ट के अंदर भी जा सकता है। और फिर डिवाइन जी बहुत स्पीड से आसमान में उड़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है सेंटर स्टार फील्ड के अंदर जाने का। अगली वो हमें वहाँ पर बहुत सारे रेड रुत का सीन दिखाता है। इसी वक्त हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ का सीन देख पाते हैं। अगली वो हम लोग यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग ग्रेट एम्पायर के बहुत बड़े टेलीफोन को भी देख पाते हैं। उसके अंदर से कोई केचा थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा आखिरकार वो यहाँ पर आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन जी बहुत स्पीड से अपने सामने तरफ अभी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन जी यहाँ पर सच में बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक वार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग चाहते हैं बहुत से चीजों को रिश्ते होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर एक सैनिक का सीन देख पाते हैं जिसने यहाँ पर शैडो केचर को अपने मुंह में पकड़ को रखा था। अगली पर एक सैनिक बहुत जोर से यहाँ पर स्क्रीच करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक सैनिक देखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था। और फिर यहाँ पर एक सैनिक की इस तरह की पार को देखने के बाद एक शैडो ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे शैडो ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर एक सैनिक बहुत जोर से चिल्ला को अपनी पूरी डेमो आर्मी से कहने लगा शैडो ट्राइब को अभी यहाँ पर खत्म कर दो। तो सुनने की बात एक सैनिक की यहाँ पर पूरी डेमो आर्मी जोर से चिल्लाने लगा। वो हम लोग देख पाते हैं शैडो ट्राइब के मेंबर अपनी पावर को बहुत रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर वो शैडो ट्राइब के मेंबर अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ उसे मार डालो, हाँ उसे मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर की आंखें देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। वार का सीन जहाँ पर चाहते बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो ट्राइब की मेंबर का सर बहुत ज्यादा आग से जलने लगा। इसके वजह से वो शैडो ट्राइब के मेंबर कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते उस शैडो ट्राइब के मेंबर के आधा स्टोरी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उस शैडो ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे इस चीज से आप नफरत है। और फिर हम लोग धुआं हटने के बाद फायर के अंदर से एक सैनिक को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक सैनिक देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से कैगरेन स्टार का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों कैगरेन स्टार अभी फिर से पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था। और फिर वहाँ पर नाइन्थ फोर्स किसी तरफ देखते हुए किसी से पूछने लगा क्या तुम्हें अभी भी हेवनली कोड के लोकेशन को नहीं मिला है। तो सुनने की बात थॉर्न अब नाइन्थ फोर्स की तरफ देखते हुए सेट पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स से कहने लगा अभी भी नहीं मिला है। हम लोगों ने पहले ही मिलियन से भी ज्यादा इंसान को यहाँ पर डिस्पैच कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर अभी भी हेवनली कोड को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो सुनने की बात नाइन्थ फोर्स अब थॉर्न की तरफ देखते हुए थॉर्न से कहने लगा कोई भी सर्च करते रहो, हम लोग किसी भी हालत में उन्हें इस बार यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। तो सुनने की बात थॉर्न एक सीरियस फेस बनाकर नाइन्थ फोर्स की तरफ देखते हुए नाइन्थ फोर्स से कहना ठीक है। और फिर थॉर्न यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर नाइन्थ फोर्स से कहने लगा टाइम सार्पे ने अभी शैडो क्लैन के आधे टेरिटरी को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है। हम लोग बहुत जल्दी शैडो ट्राइब की पूरी एरिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉर्न देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब थॉर्न की इस बात को सुनने के बाद नाइन्थ फोर्स एक सीरियस फेस बनाकर थॉर्न की तरफ देखते हुए थॉर्न से कहने लगा इसमें लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है। अब फोनिक्स और व्हाइट टाइगर को भी हम लोगों ने भेज दिया है इस वार के पेज को एक्सेलरेट करने के लिए। अगली पर डेमन फोनिक्स को दिखा दिए राइटर हमसे कहने लगा शैडो क्लैन के साथ वार को शुरू हुई आप 1 साल बीत चुका है। शैडो क्लैन के टेरिटरी को अभी डिवाइन तेरी के इस मिल को आसानी से ऑक्युपाई कर पा रहा है। और फिर हमें डिवाइन तेरी के सीन को दिखा दिए राइटर हमसे कहने लगा वो
वो अभी भी सेंटर स्टार रीजन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा स्पीड से अपनी सामने तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर कॉस्मिक थंडर सी का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों दिव्यांती के सामने अभी बहुत ज्यादा थंडर पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती की तरफ एक थंडर बोल्ट अभी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को नोटिस करने की बाद दिव्यांती उसे डॉज करने की कोशिश करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने पीछे कुछ नोटिस करने की बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत ज्यादा थंडर पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर दिव्यांती उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा है जितने ज्यादा सेंटर स्टार रीजन के करीब ज्यादा रहता हो इसका जो खतरा है वो पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसी पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने हाँ जरूर और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी थंडर बोल्ट के अंदर से गुजरने लगा और फिर दिव्यांती के ऊपर हम लोग या वो बहुत सारी मिट्टियों को भी गिरते हुए देख पाते हैं। अगली पर एक मिट्टियों के साथ दिव्यांती का शील्ड जाकर टकराता है और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती को हम लोग यहाँ पर आइस फील्ड के अंदर से गुजरते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल्ड आइस के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा या ये कोई आइस वाले यहाँ पर आसम में क्या चल रहा है और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती आप उस आइस वॉल के अंदर ही घुस जाता है। सच में दोस्तों दिव्यांती बहुत ही स्पीड के साथ अभी उस आइस वॉल के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने उस आइस वॉल को तोड़ कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों इस आइस वॉल ने भी दिव्यांती की स्पीड को थोड़ा सा भी नहीं रोक पाया है। अगली पर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी को देख पाते जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या एक सुनामी भी यहाँ पर है और फिर दिव्यांती उस सुनामी की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा इसीलिए शायद यहाँ पर इतने सारे जायंट आइसबर्ग था। ये चीज सच में मुझे यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है लेकिन ये चीज अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड साथ अभी उस सुनामी के अंदर घुस जाता है। अगली बार दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड से उस सुनामी के अंदर से गुजरने लगा और फिर हम लोग देख पाते एक रेत तेज आकर दिव्यांती के रास्ते को रोकने लगा जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग दिव्यांती को उस रेत तेज के साथ टकराते हुए देख पाते हैं जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है और फिर दिव्यांती उस सुनामी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। अगली बार दिव्यांती पेस के अंदर खड़ा होकर अपनी चारों तरफ बहुत ज्यादा विंड प्रेशर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अगली बार दिव्यांती के सामने हम लोग बहुत सारे तीर को देख पाते हैं। अगली बार दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को भी देख पाते हैं जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम यहाँ पर किस लिए अभी भी जिंदा हो। अगली बार दिव्यांती ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा ग्रेट एम्पायर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट एम्पायर देखने में बहुत बड़ा दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दिव्यांती ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं वो एम्पायर से बहुत ज्यादा छोटा है यहाँ पर। अगली बार ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बीइंग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा और फिर वो बीइंग अपने तीर की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक ग्रेट एम्पायर जैसा देखने वाला बीइंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बीइंग के बहुत सारे टेंटिकल जाकर दिव्यांती के साथ टकराने लगा जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पानी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और दिव्यांती उस धमाके की वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसने सोचा कॉस्मोस के अंदर इतना बड़ा सी भी हो सकता है और फिर दिव्यांती उस सी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा असल में ये सी यूनिवर्स के अंदर कितना तो बड़ा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बीइंग अपने बहुत से तीर की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने लगा। इसे दिव्यांती अपने गोल्डन बैरियर की मदद से रोक रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती बहुत गुस्से के साथ अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती को अपने फॉर्म को चेंज करते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था और फिर वो ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बीइंग दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा तुम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो। सच में दोस्तों ये ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बीइंग देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। दिव्यांती का जायंट 3 फॉर्म अभी वो ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बीइंग के सामने खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत आइकॉनिक दिख रहा था और फिर दिव्यांती उस बीइंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा
रिलेशनशिप क्या है। जो सुनने की बात वो बिंग दीवान तेरी से कहने लगा वो मेरा सिर्फ एक डिसेंडेंट है और कुछ भी नहीं। और फिर वो बिंग बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी किताब देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। वो सुनने की बात दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते उस बिंग से कहने लगा जब तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ फोर्स करने वाला हूँ तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। वो हम लोग बहुत देर ये दौरा को गेदार होते हुए देख पाते हैं। अगली वो बिंग अपने शॉट के ऊपर या बहुत देर ये दौरा को गेदार करने लगा। जिस चीज को देखते हुए दीवान थी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो यहाँ पर कॉस्मिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली वो दीवान थी यहाँ पर अपना पैसा से एक ब्राइट गैलेक्सी को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर दीवान थी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो बिंग अपने मुंह से उसे एनर्जी बॉल का अटैक कर देता है दीवान तीर की तरफ। दूसरी तरफ से दीवान तीर भी अपनी ब्राइट गैलेक्सी के अटैक को करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग उस सीन के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का पिलर बन जाता है और फिर दीवान तीर अपनी तीर की मदद से उस बिंग को भागने की कोशिश करने लगा। अगली पर पानी के अंदर से हम लोग दीवान तीर के बहुत से तीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ अपनी एक पांच से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस बिंग ने बहुत ही आसानी से दीवान तीर के बहुत से तीर को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बिंग यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते वो बिंग और दीवान तीर एक दूसरे के खिलाफ अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते उस बिंग ने यहाँ पर दीवान तीर के जायंट ट्री फॉर्म के एक हिस्से को खा लिया है। इस चीज को देखने के बाद दीवान तीर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर दीवान तीर अपनी तीर की मदद से उस बिंग को बहुत ही आसानी से यहाँ पकड़ लेता है। सच में दोस्तों दीवान तीर बहुत ही आसानी से इस बिंग को यहाँ बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया था। अगली पर दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग के ऊपर अपने तीर की मदद से अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर ने अपने बहुत से तीर की मदद से उस बिंग पर अटैक कर दिया है जिसके वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग अब अपने मुंह से खून खांसने लगा और फिर हम लोग उस बिंग के शरीर के वो बहुत सारे बड़े बड़े आंखों को भी देख पाते हैं। अगली पर उन सभी आंखों के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और वो बिंग अभी पागल की तरह यहाँ पर चिल्ला रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के उस लाए थे जाकर दीवान तीर के साथ टकराता है जिसकी वजह से दीवान तीर के शरीर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर दीवान तीर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ पर अपना और एक स्पेशल इसके जायंट वेब को इस्तेमाल कर रहा था। उसी तरह से दीवान तीर भी अपना एक स्पेशल इसके थंडर फिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर ने उस बिंग के मुंह पर एक जोरदार पांच को देखकर मारा है जिसके वजह से वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से उस बिंग ने भी दीवान तीर के शरीर के ऊपर अपने तीर उससे अटैक कर दिया है जिसके वजह से हम लोग देख पाते दीवान तीर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उसी पर हम लोग देख पाते वो बिंग भी दीवान तीर के अटैक के वजह से बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तीर के अटैक के वजह से उस बिंग के शरीर पर बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। जिस चीज की तरफ देखते हुए दीवान तीर अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी मन में कहने लगा हाँ जरूर उसके पास भी यहाँ पर रीजनरेटिव एबिलिटी है। उसी पर दीवान तीर अपने शरीर को रीजनरेट करते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरे पास भी है यहाँ पर। अगली पर दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ देखते हुए उस बिंग से कहने लगा तुम बिल्कुल यहाँ पर गैरेट टेम्पर के जितना ही ताकतवर हो। तो सुनी की वो बिंग दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा मैं यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। जो सुनी की दीवान तीर अपनी पावर को बहुत रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस बिंग से कहने लगा मैं आप समझ चुका हूँ इसलिए मैं अपनी पावर को थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। वो होली 16 विंग्स दीवान तीर से पूछने लगा अच्छी क्या तुम सच में अभी अपने उस पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो। उसी वो बिंग दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा इतना काफी है तुम्हें मुझे और ज्यादा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम आप यहाँ पर पास कर चुके हो। वो सुनने की बात दीवान तीर सीरियस फेस बनाकर उस बिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो दीवान तीर उस बिंग से पूछने लगा इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनने की बात वो बिंग यहाँ पर दीवान तीर को अपनी तीर ब्रांच की तरफ दिखाते हुए दीवान तीर से कहने लगा सामान वहाँ पर जा वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और फिर हम लोग उस बिंग के उस तरह तीर ब्रांच को बहुत से करीब से देख पाते हैं। अगली पर दीवान तीर उस तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा उसका असली कॉन्शियसनेस सच में वहाँ पर ही है। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर अपनी तीर फॉर्म को छोड़ने के बाद फिर से अपने ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ जाता है और होली 60 विंग्स की मदद से बहुत
स्पीड साथ अभी उसी तरह आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस 3 फॉर्म के ब्रांच की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस विंग के 3 ब्रांच के ऊपर पहुंच जाता है और फिर दिव्यांती उस विंग के 3 ब्रांच पर जाकर लैंड करता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर दिव्यांती को एक कैंप के अंदर जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी एक विंग को बैठे हुए देख पाते हैं। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड फिश बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर वो विंग आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार मैं तुमसे मिल रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ऐसा लग रहा है ये विंग यहाँ पर एक औरत है। अगली पर वो औरत दिव्यांती की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये औरत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है और किस लिए तुम यहाँ पर हो? जो सुन के बाद वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, तुम्हारे पास शुरुआत से सच में बहुत से सवाल हैं, मुझे यहाँ पर कौन से सवाल का जवाब देना चाहिए? वो सुन के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग की तरफ देखते हुए उस विंग से कहने लगा, जिस सवाल का भी जवाब तुम चाहो उस सवाल का तुम जवाब दे सकते हो। जो सुनने के बाद वो विंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर वो मेरे लड़के जैसा था। और फिर वो विंग जो दिव्यांती की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये विंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, वो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन के बाद दिव्यांती थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का एक प्रोडक्ट थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी हो? जो सुन के बाद हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती बहुत देर जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो? उसी वो हमें जियानमू तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दिव्यांती की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। जो सुनने के बाद दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो? जो सुनने के बाद पहले जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जियानमू तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फिश बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियानमू तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग जियानमू तेरी के शरीर के अंदर से जियानमू तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था, जिसे दिव्यांती देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी पर उस हाथ की तरफ देखते हुए दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी से पूछने, क्या ये कोई तेरी हाथ है? वो सुन के बाद जियानमू तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ, तुम इसे अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगली पर दिव्यांती की तरफ देखती हुई जियानमू तेरी दिव्यांती से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट एम्पायर को मरना पड़ा है। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी एक स्टेट फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर के जैसा ही मुझे भी यहाँ पर प्लेनेट को देखभाल करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्सेस सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देखभाल नहीं किया है। तो सुन के बाद दिव्यांती स्टेट फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जियानमू तेरी फिर से दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देखभाल करना ही पड़ेगा। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी दिव्यांती से कहने लगा, इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेसों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ। तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन के बाद दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दिव्यांती जोर से चिल्लाकर जियानमू तेरी से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो? जो सुन के बाद जियानमू तेरी यहाँ दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए। अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन के बाद दिव्यांती स्टेट फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखती हुई जियानमू तेरी से पूछने लगा, कि इसलिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन के बाद जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वन क्यूआई इनटू 3 प्योर
प्योर वन की देखो थे। वो सुन के बाद हम लोग देख पाए दिव्यांती याव बहुत ज्यादा शौक हुए थे और एक सीरियस फेस बनाकर जियानमो तेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमो तेरी दिव्यांती की तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बनाकर जियानमो तेरी दिव्यांती से कहने लगा, तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियानमो तेरी दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मेरा एग्जिस्ट है यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है, इसलिए मुझे अभी फिर से सुना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक को जियानमो तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमो तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, तो भी आगोर में सो जाओ, फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियानमो तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दिव्यांती से कहने लगा, और मुझे इससे दौड़ भी नहीं रखता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियानमो तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा, जिस चीज को देखो दिव्यांती और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दिव्यांती यहाँ पर जियानमो तेरी के हाथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती जियानमो तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वह ट्रांसफॉर्मेशन इनटू 3 प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दिव्यांती उस 3 हाथ को अपने लाइफ डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा, मैं इसे पहले अपने लाइफ पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दिव्यांती जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई अपने मन में कहने लगा, यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 बाहर निकल कर जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई होली 60 विंग से पूछने लगा, इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 विंग स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती आंसू में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा, मेरी दूसरा इलाम अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहा है। अगली वो दिव्यांती अपने ओरा को बहुत अनलिस्ट करते एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली वो दिव्यांती अपने सामने तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये तीर सच में मेरे बॉक की लायक था। और फिर हम लोग दिव्यांती को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली वो दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मैंने डेमन कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई भी आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस विंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस विंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल कलिंग की सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उन सभी से कहने लगा, क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम करे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है तुम्हारे इसे गॉड के साथ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना, हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटनों में बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा, नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा, बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लीन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेज बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, और जब गॉड पहले ही सोच चुका था तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने घुटनों में बैठते हुए दौड़ के मारे
बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिन बहुत ही गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना क्या। अगली वो गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा पीआर ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुका है और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल होने वाला है। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला को कहने लगा एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। गॉड ऑफ लाइट के बात को सुनने के बाद एक सेराफिन जोर से चिल्ला और कहने लगा एज ऑफ गॉड वो असल में क्या है। और फिर एक सेराफिन गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अपनी बकवास को बंद को तुम यहाँ पर सिर्फ ताशेद के सिख इस्लाम के अंदर हो। क्या लगता है तुम किस लिए हम सभी ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा गुस्से में उस सेराफिन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सेराफिन से कहने लगा देख पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर नहीं आया हूँ और या तो भी तुम लोग भूल चुके मैं यहाँ पर कितना खतरनाक था। वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद वो तीनों सेराफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से लाइट टेरो को बना लेता है जिसे देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने पीछे देखते हुए अपने हर एक एंजल क्लैन के मेंबर को जोर से चिल्ला को कहने लगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस चीज को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा गोल्डन रेन यानी दोस्तों गोल्डन रेन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का पैसा लेते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एक सेराफिन ने अपना पैसा स्किल पोते सील की मदद से अपने चाहता एक सील को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सेराफिन का ये सील यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते तो गॉड ऑफ लाइट के रहते के वही से उस सेराफिन का वो पोते सील बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर एक एंजल क्लैन के मेंबर अपने सामने आसमान में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग एक एंजल क्लैन की स्थिति के ऊपर गॉड ऑफ लाइट के अटैक होते हुए देख पाते जिसके वजह से बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर जोर के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस चीज को देखते हुए एक सेराफिन जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे हमारी किसी भी स्थिति को डिस्ट्रॉय करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते एक सेराफिन पीछे से आंखों गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इस चीज को गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पर महसूस कर लेता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट को अटैक करते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। उसी वो गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की अटैक की तरफ सीरियस फेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग उस सेराफिन की अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो धमाके के अंदर से वो सेराफिन बहुत दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने बहुत ही आसानी से उस सेराफिन की अटैक को अपनी बैरियर के मदद से रोक दिया था। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा किंग ऑफ लाइट के प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे किसी भी तरह के सीनी कहते हैं मुझ पर काम नहीं करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द लाइट यहाँ पर अपने हाथों से अपने एक प्रेशर स्किल को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस डायरेक्टली जाकर उस सेराफिन के दिल पे लग जाता है जिसके वजह से वो सेराफिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस के वजह से वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट से बहुत दूर जाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से वो सेराफिन या तो भी उस प्लेनेट से भी बाहर निकल चुका था। और फिर वो सेराफिन जाकर एकदम मीटियोर के साथ टकराता है। उसी वो हमें दिखाते उस गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से उस सेराफिन के आधा शरीर हुआ वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और या तो भी साफ वो सेराफिन यहाँ वो पूरी तरह से मर चुका है। यानी दोस्तों गॉड ऑफ लाइट ने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक ताकतवर सेराफिन को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अभी वहाँ पर खड़ा होकर उस मीटियोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन बहुत देर शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सेराफिन बहुत देर परेशान को अपने मन में कहने लगा उस कॉन्टेक्ट की वजह से एंजल डेज को भी अपने असली पावर को अनलिश नहीं कर सकता है। उसी वो सेराफिन डिवाइन तरीके दी हुई पांग को आप बाहर निकलने लगा। और फिर वो सेराफिन बहुत देर परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग सोच में मास्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से एंजल क्लैन की और एक सिटी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाकर फिर से
अपने लिए डोरा को अनलिश करने लगा और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर अपने लिए डोरा के मदद से एक कोर्स को बनाने लगा। उसी वो हमें डिवाइन थ्री की साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डिवाइन थ्री अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपनी सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा जेल कैलेंड के अंदर यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। उसी वो होली 16 विंग्स बाहर निकल कर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा उन लोगों ने फेदर को अभी आग लगा दिया है। वो सुनने के बाद डिवाइन थ्री होली 16 विंग्स से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो होली 16 विंग्स कुछ रियलाइज करने की बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा ये ओरा यहाँ पर अगली पर गॉड ऑफ लाइट के ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद होली 16 में बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा ये यहाँ पर एक गॉड है वो अब जाग चुका है। जो सुन की बात डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 16 विंग्स से कहने अभी वहाँ पर चलते हैं। क्लिप को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से डिवाइन थ्री यहाँ पर वक्त को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर हम लोग डिवाइन थ्री को बहुत ज्यादा स्पीड साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री यहाँ पर वक्त से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था और फिर हमें यहाँ पर एंजल सेंचुरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत से एंजल कैलेंड के मेंबर को देख पाते जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी को हम लोग आशा में दो सेराफिम को लौटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते ये एंजल कैलेंड की मैन सेराफिम है। उसी वो हमें उस मैन सेराफिम के दो पंखों का सीन दिखा दी जो चीज आप बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस मैन सेराफिम की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जाएगा जो यार है वो सच में बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है एंजल के बिलाद की वजह से। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा तुम लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब हम लोग आशा में गॉड ऑफ लाइट की सौर के ऊपर उन दोनों सेराफिम के स्टोरी को लौटते हुए देख पाते हैं जिसे देखकर बाकी से एंजल कैलेंड के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला को गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए इंतजार करो। तो सुनी की बात गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ से यहाँ पर एक इशारा करने लगा और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से मैन सेराफिम की स्टोरी के बाकी दोनों बच्चों के पंख भी आप फट जाता है जिसके वजह से मैन सेराफिम दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैन सेराफिम की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा वो लोग बहुत ही मुश्किल से खुद का ध्यान रख सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने ब्रेथ को बचा को रखो। और फिर बाकी सारी एंजल कैलेंड की मेंबर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा मेरी आपदा गोलों के बिना तुम्हारे एंजल की रेस यहाँ पर असल में कुछ भी नहीं है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते सारे एंजल कैलेंड के मेंबर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मैन सेराफिम अपने मुंह से खून खांसती हुई गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिम गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर तुम्हें मारने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट मैन सेराफिम की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 16 विंग से पूछने लगा इसने असल में एंजल कैलेंड को यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स कर दिया है मुझे सामन करने के लिए। तो सुनने की बात होली 16 विंग बहुत ज्यादा परेशान होकर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने का बच्चे और फिर होली 16 विंग बहुत ज्यादा घबराते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा वो लोग आप जाग चुके हैं। तो सुनने की बात डिवाइन थ्री होली 16 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 16 विंग्स से पूछने लगा वो लोग मतलब। अगली को हमें फिर से एंजल कैलेंड की साइड का सीन दिखाता है यहाँ पर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर अभी आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल और वो जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। तो सुनने की बात गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर उस एंजल की तरफ देखते हुए उस एंजल से कहने लगा तुम यहाँ पर असल में किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सुनने की बात वो सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो एक ऐसा बीइंग है जो तुम्हारे से गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते वो सेराफिम अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और उसी वो गॉड ऑफ लाइट अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करते उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा क्या सच में वो ऐसा भी कर सकता है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिम की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को वहाँ पर बंद कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर निकलने लगा। और
फिर हम लोग देख पाते गौरव लाइट के सिर्फ इतना करने की वजह से उस शराब की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही खून बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था गौरव लाइट ने उस शराब की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस चीज को देखने के बाद मेन शराब जोर से चिल्ला कहने लगा आर्कएंजल। अगली पल इस चीज को देखते हुए गौरव लाइट अपने हाथ को बढ़ाकर एक डेविल फिश बनाकर बहुत ही मुस्कुराते हुए हर एक एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा मैंने असल में तुम सभी को धीरे धीरे टॉर्चर कर मौत देने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने आप अपने माइंड को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते गौरव लाइट बच्चों हुई दो शराबियों के ऊपर अपनी बेसार को डालने लगा, जिसके वजह से वो दोनों शराबियों दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों शराबियों की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली पल गौरव लाइट के अटैक की वजह से मैन शराबी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला वो कहने लगा उसने हमें पकड़ लिया है। उसी वो गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों शराबियों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे कॉप्स को यहाँ पर हवा में लटका को रखूंगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी का पांच लाइट की स्पीड से गौरव लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी लाइट के बीम को आते हुए देख पाते हैं और फिर गौरव लाइट अपने सामने उस लाइट के बीम को आते हुए देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते गौरव लाइट बहुत ज्यादा शौक और उस लाइट के बीम की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट का मुंह आप देखने जैसा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट का बीम आकर आसानी से गौरव लाइट के शरीर से टकरा कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तो भी उस लाइट के बीम के अटैक की वजह से एंजल क्लैन की प्लेनेट के बाहर एक मीटोर की बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर गौरव लाइट फिर से अपने शरीर को यहाँ पर रीजनरेट करने लगा। अगली पर गौरव लाइट अपने फेस को रीजनरेट करते हुए अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी पर हम लोग गौरव लाइट के सामने दीवान तीर के कल्टिवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस चीज को देखने की बार गौरव लाइट पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गौरव लाइट एक सीरियस फेस बनाकर दीवान तीर की तरफ देखते हुए दीवान तीर से कहने लगा क्या तुम एक अंजल हो? नहीं मैं गलत हूँ, यहाँ पर ये ओरा पूरी तरह से आलोक है। और फिर दीवान तीर की तरफ देखते हुए गौरव लाइट दीवान तीर से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बार दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गौरव लाइट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गौरव लाइट की इस बात को सुनने के बाद शराबी गौरव लाइट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर गौरव लाइट से कहने लगा तुम आप पूरी तरह से खत्म होने वाले हो। उसी वो मैन शराबी की इस बात को सुनने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौरव लाइट की तरफ देखते हुए मैन शराबी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गौरव लाइट से कहने लगा तुम सच में यहाँ पर बहुत ही बुरा मौत मरने वाले हो। तो सुनने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को मैन शराबी की तरफ करते हुए मैन शराबी से कहने लगा अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन अगली को हम लोग देख पा दीवान तीर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गौरव लाइट के सामने आ जाता है। उसी वो गौरव लाइट दीवान तीर को अपने सामने इतने करीब से देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौरव लाइट बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा उसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सच में दोस्तों गौरव लाइट के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली वो दीवान तीर अपने लाइट तोड़ा को अनलिस्ट को बहुत ज्यादा गुस्से में गौरव लाइट की तरफ देखते हुए गौरव लाइट से कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने उसे मारने का। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर ने अपनी तीर की मदद से गौरव लाइट को अटैक कर दिया है। इसकी वजह से गौरव लाइट के शरीर के साथ दीवान तीर की तीर टुकराने की वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते गौरव लाइट दीवान तीर की तीर के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर बहुत ज्यादा गुस्से में साइड से अपने हाथों से गौरव लाइट के सर पर अटैक करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तीर के सिंपल से अटैक के वजह से गौरव लाइट एंजल क्लैन की पूरी के पूरी सीढ़ी को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवान तीर होली 60 विंग्स की विंग की मदद से यहाँ पर उड़ते हुए उस तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग दीवान तीर के सामने बहुत ज्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर दीवान तीर जोर से चिल्ला को बाकी सारे एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा सारे एंजल मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनो, अपनी लॉर्ड और एल्डर को लेकर यहाँ से वापस जाओ। अगली वो दीवान तीर कोल्ड पीस बनाकर उन सभी एंजल की तरफ देखते उन सभी एंजल से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम सभी को गारंटी नहीं दे सकता, मैं एक्सीडेंटली तुम सभी को भी यहाँ पर हाथ कर सकता हूँ अपने अटैक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गौरव लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तीर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है गौरव लाइट अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो चुका है और वो अभी दीवान तीर को मारना चाहता है। अगली को हम लोग देख पाते दीवान तीर के अटैक की वजह से गौरव लाइट के मुंह पर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। सच में दोस्तों गौरव लाइट के फेस पर जो स्कार बना है वो देखने में
बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दो एंजल क्लैन के मेंबर मैन सेराफिम को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगा। उसी पर मैन सेराफिम डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू इमेंस सक्सेस को हासिल करोगे। पांच में दोस्तों मैन सेराफिम यहाँ पर डिवाइन टी पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मैन सेराफिम की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन टी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गॉड ऑफ लाइट की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट आसमान में उड़कर डिवाइन टी की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी मेरे घर के 100 मीटर के अंदर ही एक शादी का घर है, इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर के अंदर इतना ज्यादा गान बाजना की आवाज आ रहा है। प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है मैं अपनी इस वॉइस ओवर की वजह से इस वीडियो के अंदर मेरा एक कॉपीराइट भी आ सकता है और मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग बिना कुछ कॉम्प्लेन कीजिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आप मेरे इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ और मैं यहाँ पर आसानी से लाइट की स्पीड को पोजेस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा स्पीड अभी मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा, लोगों को छुपने देना ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद डिवाइन टी एक स्टेज पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डिवाइन टी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर डिवाइन टी से कहने लगा, अब जहाँ पर भी तुम जाने वाले हो वहाँ पर मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट फिर से अपने गोल्डन रेन अटैक को तोड़बार करते हुए डिवाइन टी की तरफ देखते हुए डिवाइन टी से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ, एक ऐसा गॉड जो लाइट की स्पीड के साथ मूव करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट अपनी अटैक को डिवाइन टी की तरफ भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के हर एक अटैक आप डिवाइन टी की तरफ आगे बढ़ने लगा और डिवाइन टी हवा में सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर डिवाइन टी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई होली 60 विंग से कहने लगा, वेपन आप तुम जाग जाओ। सिर्फ हम लोग देख पाते डिवाइन टी आप अपने फॉर्म को चेंज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन टी यहाँ पर अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ डिवाइन टी के इस एंजल गॉड फॉर्म को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन टी अपने सामने तरफ एक लाइट बीम का अटैक कर देता है। सिर्फ दूसरी तरफ से गॉड ऑफ लाइट के यहाँ पर गोल्डन रेन अटैक आ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक अब एक दूसरे से टकराने लगा और फिर यहाँ पर उन दोनों अटैक के एक साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग डिवाइन टी को अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और उसी पर डिवाइन टी बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फाइट का सीन जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन टी अपने एंजल गॉड के फॉर्म में अपने पैसा लेते हैं एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन टी ने यहाँ पर बहुत से पाथर को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने उन से पाथर की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर डिवाइन टी के अटैक के वजह से वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपनी समीता देखते हुए डिवाइन टी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से डिवाइन टी पर अटैक करने लगा, जिस चीज को डिवाइन टी अपने सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को 2 हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं आने के बाद डिवाइन टी को देख पाते जो अभी अपने लाइट शील्ड को
इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक रहते के साथ भी दिव्यांग देवी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट तेरी को देख पाते हैं। इन्हें नोटिस करने के बाद दिव्यांग देवी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी पहली बार थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके ग्रे तेरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है दिव्यांग देवी को चारों तरफ से कहने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी को गॉड ऑफ लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर दिव्यांग देवी की तरफ एक कोल स्विच माना को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तो में गॉड ऑफ लाइट कहने लगा आप मोड़ो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जाकर डायरेक्टली दिव्यांग देवी के लाइट सील के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांग देवी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते दिव्यांग देवी अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए दिव्यांग देवी अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिव्यांग देवी किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने दिव्यांग देवी की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम का अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांग देवी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से दिव्यांग देवी के पीछे आने पर दिव्यांग देवी पर अटैक होते हुए कहने लगा आप तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद दिव्यांग देवी पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग देवी अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कह रहे क्या ऐसे रूट्स है। हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट दिव्यांग देवी के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उससे यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दिव्यांग देवी से कहने लगा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांग देवी अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर दिव्यांग देवी को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग देवी ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांग देवी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस पाना को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाए दिव्यांग देवी के विंड ऑफ द वर्ल्ड के अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज की वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी ने गॉड ऑफ लाइट की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दिव्यांग देवी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दिव्यांग देवी की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग देवी गॉड ऑफ लाइट के सारे पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांग देवी के सामने बहुत बड़े टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से दिव्यांग देवी के विंड ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दिव्यांग देवी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ देखने लगा। सच
सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट के हालत देखने में बहुत ही बुरा दिख रहा था। अब ये गौरव लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा और इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब ये गौरव लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गौरव लाइट अभी इतने बुरी हालत में पहुंच चुका है फिर भी डिवाइन थ्री को यहाँ पर दे रहा है। लेकिन उसी को हम लोग भय को तोड़ती हुई डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब अगली और पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गौरव लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गौरव लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का ये ड्रैगन यहाँ पर उसी को हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर डिवाइन थ्री के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गौरव लाइट से कहने लगा क्या तुम्हें सच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री के दोनों ही फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और भी हम लोग गौरव लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गौरव लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट देखने बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गौरव लाइट की तरफ बहुत सारी लाइट से बने हुए चेन को आते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते उससे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गौरव लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गौरव लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गौरव लाइट को डिवाइन थ्री ने अपनी लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गौरव लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर डिवाइन थ्री एक कोल पीस बनाकर गौरव लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गौरव लाइट से कहने लगा मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये हेवन है यहाँ पर यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते वो दोनों बिंग अभी एक दूसरे तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालते हुए आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाओ कहने लगा वो यहाँ पर। फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्लाओ कहने लगा ये एक गॉड रेस का मेंबर है यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट की जैसा। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई का जो लीडर है वो कहने लगा क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनिकीबा वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा यही हेवनली क्लैन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाते हैं जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर ड्रैगन क्लैन की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक बीइंग अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुन के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्लाओ कहने लगा मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुन के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भयत के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मदद से पाको को रखा है। और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन थ्री के साथ अभी भी जाओ चाहे वो
कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गौरव वलायत की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दीवानती बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर को गौरव वलायत के शरीर के आर पार कर देता है, जिसके वजह से गौरव वलायत अपने मुंह से अभी तक खून खसने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती ने गौरव वलायत के हालत बहुत ही बुरा कर दिया है और फिर दीवानती तरफ देखते हुए गौरव वलायत अपने मुंह से बहुत ही खून खसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दर्द के मारे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौरव वलायत बहुत ही गुस्से में अभी दीवानती तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को दीवानती गौरव वलायत की तरफ देखते हुए गौरव वलायत से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, अगर तुम सच में मेरे से बात नहीं करना चाहते हो। फिर दीवानती बहुत ही कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ही कोल तुम्हें गौरव वलायत से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हमें पीछे जियानमो तिरी का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हम लोग जियानमो तिरी की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो तिरी यहाँ पर दिखने में बहुत ही मेजेस्टिक दिख रहा था और फिर एक बीइंग जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली वो भी बहुत ही मुस्कुराते हुए जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा तुम हेवन टावरिंग जियानमो तिरी हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था, मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के एक गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी की जो मेन बॉडी वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बीइंग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था और फिर वो बीइंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी द गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली पर हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर दीवानती ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ही बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों दीवानती अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते दीवानती की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों दीवानती ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर को पूरी तरह से ड्रेन कर रहा था। अगली पर दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट दीवानती की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से दीवानती से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद दीवानती अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अब दीवानती की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से दीवानती से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक से दीवानती पर ऐसे करते जोर से चिल्ला कर दीवानती से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए दीवानती गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अब हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी दीवानती को मार सकता है, लेकिन अगली पर दीवानती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर दीवानती के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर दीवानती एक स्टेज पीस बनाकर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पर वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा से एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है और फिर हमें दीवानती का सीन दिखाते जहाँ पर दीवानती अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दीवानती की इस बात को सुन के होली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर होली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और एक दागोन भी कुछ महसूस करने के बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा
गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा, ड्रैगन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग डिवाइन डे के मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरे शैडो क्लैन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं। वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शैडो क्लैन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद डिवाइन डे एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना, तुमने किसे भेजा है असल में? वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए डिवाइन डे से कहने लगा, मैंने वहाँ पर शाओलिन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर डिवाइन डे की तरफ देखते हुए डिवाइन डे से कहने लगा, मेरे पास और एक चीज है। जो सुन के बाद डिवाइन डे बहुत ही शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन डे बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए डिवाइन डे से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद डिवाइन डे बहुत ज्यादा शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, क्या तुमने आखिरकार वहाँ पर इसे ढूंढ लिया है हेवेली कोड? जो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स सीरियस फेस बनाकर एक प्लेस के बारे में सोचते हुए डिवाइन डे से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन के अंदर अच्छी तरह से छुपा हुआ था। तो सुन के बाद डिवाइन डे सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, मैं समझ चुका, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। हम लोग उन्हें वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर किसी भी हालत में ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो भी वो लोग इतने वक्त से नॉर्दर्न स्टार रीजन के अंदर ही थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन डे देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन डे 3 स्टील प्लेट के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अब अभी 1 QI ट्रांसफर इंटू 3 प्योर वंस के बाची हुई 3 स्टील प्लेट है। इनमें से एक ड्रैगन रेस के अंदर था और 2 यहाँ पर अभी हेवेली कोड के अंदर ही है। यानी दोस्तों डिवाइन डे इन तीनों प्लेट को हासिल करने के बारे में अभी सोच रहा है। और फिर डिवाइन डे नाइनटेल फॉक्स से सीरियस फेस बनाकर देखते हुए नाइनटेल फॉक्स डिवाइन डे से कहने लगा, लेकिन वहाँ पर सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उस प्लेस से हमारा डिस्टेंस अभी बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग सच में वहाँ पर एक फुल स्केल इन्वेजन को अभी लॉन्च करते हैं, तो फिर जरूर इस प्रोसेस के अंदर हमें बहुत ज्यादा वक्त तो लगने वाला है। वो सुन के बाद डिवाइन डे सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स से कहने लगा, चीज तुम मुझ पर सोच सकते हो, मेरी एबिलिटी के साथ हम लोग जरूर वहाँ पर 1 साल के वक्त के अंदर ही पहुँच जाएंगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन डे देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अचानक से डिवाइन डे यहाँ पर किसी के प्रेशर को महसूस कर पाता है। सच में दोस्तों ये प्रेशर यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस प्रेशर को महसूस करने के बाद डिवाइन डे खुद बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर डिवाइन डे जियानमो तेरी के दिल के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, जियानमो तेरी के हाथ अभी सच में बहुत ज्यादा पाउंडिंग कर रहा है, जरूर उसके साथ इस बार वहाँ पर कुछ न कुछ हुआ होगा। और फिर हमें जियानमो तेरी का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग जियानमो तेरी के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए एक गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा, हमारा दिल कहाँ पर है अभी? तो सुन के बाद हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के सोरी के अंदर से लेती जियानमो अभी बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो तेरी का सोल बाहर निकलने के बाद अपने पूरी फॉर्म को ले लेता है। अगली वो जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तौर में उस गॉड से कहने लगा, मैंने अपने दिल को एक अच्छे और सेफ प्लेस में अच्छी तरह से रख दिया है। तो सुन के बाद जियानमो तेरी तरफ देखती वो गॉड अब जियानमो तेरी से कहने लगा, हाँ जरूर ये चीज ऐसे भी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। अगली बार वो गॉड बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर बहुत ज्यादा ही कोल तौर में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा, हेवेनली दाव अभी गाँव पर है। वो सुन के बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैं तुम्हें जवाब देने से पूरी तरह से रिफ्यूज कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी पूरी तरह से सीरियस दिख रहा था। और फिर जियानमो तेरी की इस बात को सुनने के बाद दो गॉड जियानमो तेरी तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में जियानमो तेरी से कहने लगा, कल तेरी जियानमो तुम प्लेनेट को डिवोर कर सर्वाइव करते हो और हेवेनली दाव जब तो यहाँ पर है वो तुम्हें यूनिवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करने नहीं देने वाला है। वो सुन के बाद हम लोग देख पर जियानमो तेरी सीरियस फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर से जियानमो तेरी की तरफ देखती हुई वो गॉड एक कोल फेस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तौर में जियानमो तेरी से कहने लगा, आगो तुम सच में हेवेनली दाव को पूरी तरह से खत्म कर देती हो, तो फिर इस यूनिवर्स के अंदर जितने प्लेनेट थे तुम उन सभी को डिवोर कर सकती हो। तो सुन के बाद जियानमो तेरी पहले कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसी पर कहने लगा, तो भी आगो में पूरी तरह रिश्तों भी क्यों ना हो जाओ इस हेवेनली दाव की वजह
से, लेकिन ये सिर्फ मेरा डेस्टिनी है और कुछ भी नहीं। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी कहने लगा, तुम यहाँ पर हेवनली दाव के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। अगली पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर अपनी प्रेशर को अनलीज करते हुए उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, आप मुझसे ये मत कहना। उसी पर जियानमो तेरी की बात को काटते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा कर जियानमो तेरी से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर फिर से गॉड रेस को गिरे दिवाने वाले हैं। जो सुनी की हम लोग देख पर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा शौक और उस गॉड की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो गॉड अपने हाथ के अंदर से अपनी पार को पहले थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर वो गॉड पागल तरह मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हेवनली दाव इस दुनिया का रूलर है, वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से। आप सोच में वक्त आ चुका है इसे चेंज करने का। वो सुनी की हम लोग देख पाते जियानमो तेरी पहले बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो गॉड फिर से बहुत ज्यादा पागल तरह मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग डिवाइन एरा को फिर से यहाँ पर लाने वाले हैं। उसी पर जियानमो तेरी के फेस की तरफ देखते वो गॉड जियानमो तेरी से कहने लगा, और हेवनली दाव ये चीज हमारे लिए सिर्फ एक टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो हम लोग देख पाते उस गॉड की बात को सुनने के बाद जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान होकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, यहाँ सोच में आप वक्त आ चुका है कातिल का गिरने का। सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर जियानमो तेरी बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। वो जियानमो तेरी अपनी फॉर्म को लेती हुई उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, मैंने दाव को भी तुम सभी को उस वक्त में सील नहीं करना चाहिए था, उसे शायद उसी वक्त तुम सभी को खत्म कर देना चाहिए था। और फिर जियान तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, वो जियानमो तेरी यहाँ पर से गिर गया तो फिर पूरी की पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब जियानमो तेरी की इस बात को सुनी की वो गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए जियानमो तेरी से कहने लगा, फिर हमें बताओ तुम्हें डिवाइनली दाव के बारे में जितना कुछ मालूम है। जो सुन की हम लोग देख पर जियानमो तेरी अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हमें जियानमो तेरी के बहुत ज्यादा शांत तरीके से वहाँ पर खड़े होते हुए देख पाते हैं। और फिर हमें वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर डिवाइन तेरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग डिवाइन तेरी ब्रांच के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी फिर से अपने कल्टीवेटर की फॉर्म भी वापस आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ पर खुद जाकर उस चीज को देखना है, मुझे सच में अभी जाकर देखना होगा जियानमो तेरी से असल में वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर डिवाइन तेरी अपने कल्टीवेटर फॉर्म की पूरी तरह से आने के बाद नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, नाइन टेल फॉक्स मुझे यहाँ पर कुछ देर के लिए जाना पड़ेगा। जो सुनी की बात नाइन टेल फॉक्स डिवाइन तेरी तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा, सर आप कहाँ पर जा रहे हैं। कि उसी पर अचानक से हम लोग आसमान एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये भॉयड क्रेक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से निकलने में पावर को महसूस करने के बाद जायंट मेमोथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी पर उस पावर को महसूस करने के बाद गोल्डन एंथ भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर और फिर हम लोग देख पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर अभी उस भॉयड क्रेक की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था इस सीन के अंदर। और फिर उस भॉयड क्रेक के अंदर से हम लोग एक बींग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर वो बींग बाहर निकलने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डिवाइन तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पर वो बींग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर वो बींग एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर उस बींग के पावर को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इसके पीछे एनर्जी सच में बहुत ही ताकतवर है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये वीर को मास्टर के इक्वल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स बहुत ज्यादा घबरा चुका था। आप डिवाइन तेरी उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग से पूछने लगा ये कौन है यहाँ पर। जो सुन के बाद उस बींग की तरफ देखते होली 16 विंग डिवाइन तेरी से कहने लगा ये मोबिया से यहाँ पर। जो सुन के बाद डिवाइन तेरी होली 16 विंग से पूछने लगा क्या तुम इसे जानते हो। जो सुन के बाद होली 16 विंग बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन तेरी से कहने लगा मैं सिर्फ इसे जानता नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर मोबियस की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से होली 16 विंग कहने लगा यही वो बींग है। पॉल अपने पिछले मास्टर को याद करते होली 16 विंग डिवाइन तेरी से कहने लगा कि वो बींग है जिसने मेरे क्रिएटर को मारा था। वो सुनी की बात मोबिया से कोल्ड फेस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखती होली 60 विंग से कहने लगा मैं को भी एक्सपेक्ट नहीं किया था होली 60 विंग तुम यहाँ पर ही होने वाले हो, चीज जरूर मेरे लिए चीजों को बहुत ज्यादा आसान बढ़ाने वाला है। वो सुनी की बात हम लोग देख पर डिवाइन तेरी अपनी तेरी ब्रांच की मदद से उस बींग की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा पोजीशन को कहने लगा मास्टर। अगली पर उस बींग
विंग की तरफ देखते हुए दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग से पूछने लगा, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? वो सुनी की वो विंग दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, म्यूटेंट तेरी। अगली पल वो विंग बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, हमें गॉड्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये विंग यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। दिव्यांती मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछने लगा, क्या तुम्हारे गॉड रेस को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा? वो सुनी की मोबियस दिव्यांती की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कूल टोन में दिव्यांती से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जरूर बहुत जल्दी पूरे स्काई को कॉन्कर करने वाले हैं। अगली वो दिव्यांती की तरफ देखती हुई मोबियस फिर से दिव्यांती से कहने लगा, और फिर हम लोग हेवन के जो रास्ता है उसे भी यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। के बाद यहाँ पर एज ऑफ गॉड को हम लोग जरूर लाने वाले हैं। इसी वो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा शौक और मोबियस की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में मोबियस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर होली 60 वही तो मोबियस की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर मोबियस से यहाँ पर पूछने लगा, क्या तुम लोग हेवनली दाव को रिप्लेस करना चाहते हो? क्या तुम सभी आदमी पूरी तरह से पागल हो चुके हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा दौड़ रहा था। अगली पर होली 60 में बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो फिर पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से कैओस के अंदर गिर जाएगा, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर होली 60 में और भी ज्यादा जोर से चिल्ला कर मोबियस से कहने लगा, क्या तुम लोग सच में पूरी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? तो सोनी की मोबियस से कोल्ड पीस बनाकर होली 60 विंग की तरफ देखते हुए होली 60 विंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुन के होली 60 में बहुत ज्यादा शौक हुए थे और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर होली 60 विंग को देख कर ऐसा लगा था उसका भी बात को चोर हो चुका है। और फिर मोबियस फिर से दिव्यांती की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, हमें सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन इस वार की बात भी भाई बहन कॉस्मिक सिस्टम यहाँ पर इमर्ज होने वाला है। अगली बोल मोबियस की इस बात को सुनने के बाद होली 60 में बहुत ज्यादा घबरा कर मोबियस कहने लगा, बेवकूफ पागल कोई के तुम सभी गॉड मिलकर यहाँ पर हमारी पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तुम्हें दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग को ज्वाइन कर लो और तुम्हें जो गॉड ऑफ लाइट को मार कर पाप किया है उसे पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दिव्यांती को खत्म कर सकता है इसी तरह से। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती खुद थोड़ा सा क्रेजी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से पूछना, क्या होगा अगर मैं यहाँ पर तुम्हें रिफ्यूज कर देता हूँ? तो सुनने के बाद मोबियस यहाँ पर पहले एक डेविल फेस बनाने लगा। वो दिव्यांती की तरफ देखते हुए मोबियस दिव्यांती से कहने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। सच में दोस्तों मोबियस को लग रहा है वो यहाँ पर दिव्यांती को मार भी सकता है। हम लोग देख पाए दिव्यांती मोबियस की इस बात को सुनने के बाद अपने लाइट एलिमेंट के साथ अटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती का वो अटैक अभी मोबियस की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर मोबियस अपने हाथ के मदद से दिव्यांती के उस अटैक को पूरी तरह से रोक देता है। उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने यहाँ पर मोबियस की तरफ गॉड ऑफ लाइट के स्वर को अभी फेंक दिया था। और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट के स्वर को देख पाते। सच में दोस्तों दिव्यांती ने गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही बुरी मौत दिया था यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट के स्वर को देखने के बाद बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा, तुम इस तरह के एक तरीके को इस्तेमाल कर मेरे माइंड को डिस्टर्ब करना चाहती हो। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तुम्हें दिव्यांती से कहने लगा, अपने चाइल्डिश तरीके को यहाँ पर इस्तेमाल करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के पीछे पहुंच चुका था। इसे महसूस करने के बाद मोबियस थोड़ा सा शौक को दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने यहाँ पर मोबियस पर अपनी तीरी बेंच की मदद से अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों दिव्यांती के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के अटैक को मोबियस ने बहुत ही आसानी से अपनी चाहता लाइट एलिमेंट की मदद से रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने बहुत ही आसानी से दिव्यांती के बहुत बड़े एक थ्री बैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मोबियस बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर दिव्यांती तरफ देखते हुए कोल्ड तोड़ में दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी हूँ, मेरा पेट बहुत पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से सील्ड हो चुका है। और फिर दिव्यांती तरफ देखती हुई मोबियस दिव्यांती से कहने लगा, और तुम्हारे पेट यहाँ पर। उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था अपनी तेरी बैंच के साथ। अगली पर दिव्यांती की तरफ देखती
मोबियस बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर दीवानती से कहने लगा तुम यहाँ पर ही मरने वाले हो। फिर हम लोग देख पाते दीवानती अपनी ट्री बेंच के ऊपर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवानती थोड़ा सा कोल ट्विस्ट बनाकर मोबियस की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल टोन में मोबियस से कहने लगा आपने बकवास को करना बंद करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। फिर हम लोग देख पा दीवानती अपने चाहता बहुत सारे लाइट बॉल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पर अपने चाहता बहुत से लाइट बॉल को देखने के बाद मोबियस पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों मोबियस खुद को गॉड ऑफ डेस्टिनी कह रहा है और उसे इस होते से अटैक के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और फिर हम लोग देख पा दीवानती कहते कि वैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर इस धमाके को महसूस करने के बाद नाइन टेल फॉक्स थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से यहाँ पर मोबियस को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी बहुत ज्यादा कोल फेस बनाकर मोबियस की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवानती मोबियस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर मोबियस से कहने लगा तो फिर एक गॉड सच में इस तरह से देखता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती मोबियस को तौंत मार रहा था। और फिर मोबियस के असली फेस की तरफ देखते हुए दीवानती बहुत ज्यादा गुस्से मोबियस से कहना तुम सच में बहुत ज्यादा अगली हो। उसी वो मोबियस को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से दीवानती को बताया जाता है कि यहाँ पर गॉड ऑफ डेस्टिनी है ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का, यानी दोस्तों मोबियस भी यहाँ पर ट्रांसेंडेंट 7th रैंक का एक बींग है। क्लिप मोबियस की इस रूप को देखने के बाद होली 16 में थोड़ा सा परेशान होकर दीवानती से कहने लगा बच्चे उसे अंदर इस्तेमाल करने की साहस भी मत करना। तो यहाँ पर शुरुआत से अपने ऑल आउट फॉर्म में जाने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर मोबियस की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती बहुत ज्यादा स्टेज फेस बनाकर होली 16 से कहने लगा हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती यहाँ भी होली 16 के साथ मार्च करने लगा जिसके वजह से दीवानती के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर दीवानती के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म को देखने के बाद मोबियस थोड़ा सा स्वर को जोर से चिल्ला और कहना क्या ये एंजेलिक पावर है। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर छोटा से झटका जरूर लग चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप मोबियस की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती ने अपने हाथ की मदद से मोबियस के स्वर को पकड़ लिया है। उसी पर दीवानती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस के स्वर को लेकर जाकर जमी पर पतो देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवानती के सिर्फ एक ही मूव के वजह से छोटा धमाका भी हो जाता है। और फिर हम लोग उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते जो अभी दीवानती के स्टोरी के अंदर से बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर मोबियस की बहुत सी आंखों का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग उन सभी आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों मोबियस को देख कर ऐसा लगा तो वो अपने पावर को अभी बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है। फिर हम लोग देख पाते मोबियस की पावर जाकर अभी दीवानती से टकरा रहा था लेकिन दीवानती को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर मोबियस की एक केपी फार्सिंग को देख पाते जो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने एक पाँव के पाकों की मदद से पूरी की पूरी जमीन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अगली पर हम लोग मोबियस को यहाँ पर एक कीपी ड्रैगन के फॉर्म में देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और इस सीन को दीवानती अभी आसमान में उड़ते हुए दिख रहा था। और फिर मोबियस अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को गैदर करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी उसी एनर्जी के साथ दीवानती पर अटैक कर दिया है। इसे देखने के बाद दीवानती उस अटैक को डॉज करते हुए कहने लगा सनॉर्थ। सच में दोस्तों मोबियस का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। बाहर की तरफ एक लेजर बीम अभी जाने लगा था। सच में दोस्तों इस लेजर बीम का स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा दिख रहा था। और भी हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। अगली पर मोबियस अपने बहुत से टेंटिकल के सामने यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों मोबियस का ये यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए दीवानती अभी अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मोबियस की तरफ भी आगे बढ़ने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानती के यहाँ पर अटैक करने की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और उस धमाके के अंदर हम लोग दीवानती को अभी उड़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। पाकिस्तान के अंदर हुई जो फायर वर्क हुआ था उससे भी ज्यादा। उसी को हम लोग देख पाए दीवानती अभी अपने लाइट पावर की मदद से यहाँ पर एक वेपन को बनाने
लगा जिसे अपने हाथ में पकड़ रखा था। और फिर दिव्यांती उस लाइट स्पीयर की मदद से मोबियस पर अटैक करने के लिए उस लाइट स्पीयर को सामने तरफ फेंक देता है। इससे मोबियस बहुत ही आसानी से अपने सामने एक शील्ड बना को रोक लेता है। उसी को हम लोग देख पाते मोबियस अभी अपने मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगा था। अगली पल मोबियस दिव्यांती तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस दिखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती यहाँ पर अपनी तीरी रूट्स को मदद लेने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी तीरी रूट्स की मदद से यहाँ पर मोबियस के पीछे से मोबियस को अटैक कर दिया था। जिस चीज की नोटिस करने की मोबियस खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती ने अपनी तीर उसकी मदद से मोबियस को अब आसमान तरफ फेंक दिया था। वो दिव्यांती अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस अपने मुंह से दिव्यांती पर एक पावर बीम का अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस इस अटैक के वजह से मिस्टी माउंटेन की एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। अगली पर हम लोग मोबियस के उस अटैक के बीच में दिव्यांती को देख पाते जो अभी बहुत ही बुरी तरह से मोबियस के अटैक के अंदर ही फंस गया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस आप जमीन पर आकर लैंड करता है। इसके वजह से मोबियस के चार पास का जो जमीन था वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती अभी अपनी एंजल गॉड फॉर्म की मदद से यहाँ पर मोबियस की तरफ अपने डिवाइन लाइट के अटैक को कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग दिव्यांती के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा छोटे होते लाइट एरो को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती की इस अटैक की वजह से मोबियस की हालत यहाँ पर थोड़ा सा बुरा जरूर होने लगा था और मोबियस दौड़ के बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर दिव्यांती की अटैक की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा शायद पहले से यहाँ पर डिसाइड हो चुका है मैं जरूर यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। सच में दोस्तों मोबियस को यहाँ पर लग रहा है वो गॉड ऑफ डेस्टिनी है यहाँ पर तो सच में गॉड ऑफ डेस्टिनी है। सच में दोस्तों मोबियस अभी अपनी इल्यूजन के अंदर जी रहा है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ही स्पीड के साथ अभी मोबियस अभी आगे बढ़ रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती की डिवाइन लाइट अटैक के वजह से मोबियस की जगह पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। उसी पर दिव्यांती सामने तरफ आगे बढ़ते हुए कुछ देखने की बात वहाँ शौक को खुद से कहना किया। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी मोबियस के साथ जाकर चुका रहता है जिसके वजह से मोबियस का शरीर की हालत अभी देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के अटैक के वजह से मोबियस के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा था। सच में दोस्तों शायद आप मोबियस को यहाँ पर समझ में आ सकते यहाँ पर असली गॉड कौन है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अभी मोबियस के शरीर को बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था और दिव्यांती आसमान में उड़ते हुए इस चीज को देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते अचानक से मोबियस अपने पूरी शरीर को रिजनरेट करते हुए दिव्यांती को खाने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस ने सच में दिव्यांती को चारों तरफ से घेर लिया था अपने शरीर की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगा था दिव्यांती अभी मोबियस के शरीर के अंदर ही पूरी तरह से कैद हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से बहुत जोर से पावर को रिलीज करने लगा जिस चीज के वजह से मोबियस दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दिव्यांती देखने में बहुत खतरनाक बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसके वजह से शायद मोबियस के शरीर फिर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और उसके बीच में हम लोग ये छोटे से खाई को भी बनते हुए देख पाते हैं। और दोस्तों अभी हमारे साइड में बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है जिसके वजह से शायद आप लोग भी बारिश की आवाज को सुन पा रहे होंगे मेरे वॉइस ओवर के अंदर, इसलिए मैं चाहकर भी इस आवाज का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। फिर दोस्तों हम लोग फिर से अपने वॉइस ओवर को शुरू करते हैं और फिर उस खाई के अंदर हम लोग यहाँ पर मोबियस को देख पाते जो अभी अपने शरीर को पूरी तरह से रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मोबियस यहाँ पर कुछ नोटिस करने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर अपनी पूरी शरीर को रिजनरेट करने की बात एक ह्यूमनॉइड फॉर्म को लेने की बात बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा अगर तुम सच में मुझे यहाँ पर चैलेंज करना चाहते हो तो फिर तुम्हें जरूर इसके लिए इसके प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था और बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती पीछे से अपनी 3 जायंट फॉर्म में आकर मोबियस को अटैक करने लगा जिस चीज को महसूस करने की बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसे यहाँ पर कोई घोस्ट को देख लिया है। अगली को हम लोग देख
देख पाए दीवान तीर कहते कि वही सी वहाँ वो पूरी की पूरी जमीन डिस्टो होने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ मोबियस कहते कि यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर बार बार अपने पांचों की मदद से मोबियस पर अटैक करने लगा। अगली को हम लोग देख पाए दीवान तीर कहते कि वही सी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर अपनी तीर जायंट फॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस भी अपनी बहुत से मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम के अटैक को करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बिल्कुल पागल की तरह हर एक तरफ अपनी अटैक को कर रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस के सारे अटैक अभी दीवान तीर के शरीर पर आंखों लग रहा था, लेकिन इससे भी दीवान तीर को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और फिर हम लोग धुएं के अंदर दीवान तीर के तीर जायंट फॉर्म के दोनों आंखों को देख रहे थे, जिनके अंदर अभी रोशनी जोड़ रहा था। उसी और मोबियस बहुत ज्यादा शौक और अभी इसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर भी अपनी तीर दागों रूट की मदद से यहाँ पर लेजर बीम के अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर के अटैक के वही से मोबियस के शरीर बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगा और इससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर अपनी तीर जायंट फॉर्म के साथ अपनी थंडर फिस्ट अटैक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर के उस थंडर फिस्ट अटैक के वही से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा ही लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुई के अंदर से दीवान तीर के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा बेसी आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर के जायंट तीर फॉर्म को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुका था, जिसके वजह से दीवान तीर के जायंट तीर फॉर्म के ऊपर भी कुछ ज्यादा बेसी क्रैक को पड़ चुका था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर के उस थंडर फिस्ट अटैक के वजह से जमीन के अंदर बहुत बड़ा गर्त बन चुका था। सच में दोस्तों ये खाई यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवान तीर उस खाई की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर आप अपने जायंट तीर फॉर्म के अंदर से एंजल गॉड फॉर्म में बाहर निकल कर उस खाई के अंदर के साइड जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उसी खाई के अंदर जा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तीर आप उस खाई के अंदर जाकर जमीन पर लैंड करता है, इसकी वजह से खाई के अंदर का वो जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों दीवान तीर का ये लैंडिंग यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक सुपर हीरो की लैंडिंग जैसा ही दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तीर की वहाँ पर लैंड करने की वजह से जो पावर अभी रिलीज हो रहा था उसे महसूस करने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी उंगलियों के अंदर से लेजर बीम की मदद से दीवान तीर पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था और उसी को हम लोग देख पाए दीवान तीर बहुत ही आसानी से सिर्फ अपनी एक हाथ के तापों की मदद से मोबियस के उतने सारे लेजर बीम के अटैक को वहाँ पर ही रोक दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर ओवर पावर दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए दीवान तीर ने बहुत ही आसानी से मोबियस के अटैक को मोबियस की तरफ ही कर दिया था, जिसे देखने के बाद मोबियस खुद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दीवान तीर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए मोबियस से कहने लगा, क्या इतना ही है एक गॉड की असली पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर यहाँ भी मोबियस को कुछ ज्यादा भी तुरंत मार रहा था। और फिर दीवान तीर एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में मोबियस से कहने लगा, तू मुझे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाली हो, अगली तुम लोग क्या करने वाली हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर देखने में कुछ ज्यादा बेसी स्कैरी दिख रहा था। अब दीवान तीर की इस बात को सुनने के बाद मोबियस बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली वो दीवान तीर तरफ देखती मोबियस एक कोल्ड पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में दीवान तीर से कहने लगा, वो भी ठीक है, मैं जरूर तुम्हें आप दिखाने वाला हूँ मैं असल में कैसा दिखता हूँ। और फिर हालो मोबियस के शरीर के अंदर से यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी रेड दौरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस देखने में कुछ ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। गड्ढे के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था, जिस पावर को महसूस करने के बाद नाइन तीर फॉक्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और बहुत ज्यादा परेशान होने लगा दीवान तीर के लिए। अगली पर नाइन तीर फॉक्स सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इतना ज्यादा ताकतवर स्पिरिचुअल एनर्जी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन तीर फॉक्स अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कर दीवान तीर से कहने लगा, आप मुझे तुम्हें दिखाएं तो किस तरह से मैं यहाँ पर एवकेन करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस को ज्यादा बेसी ताकतवर दिख रहा था। वो मोबियस अपने पावर को अभी तक अनलिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर दीवान तीर से कहने लगा, ये असल में पावर ऑफ चेंज है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तीर अपने सामने तरह कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तीर भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगले ही हम लोग मोबियस के शरीर के अंदर से और भी ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यहाँ तो भी मोबियस के पावर के वजह से आसपास का जमीन ये बहुत
बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था और फिर मोबियस अपने पावर को अभी रिलीज करते हुए बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मोबियस अभी अपने पावर को कुछ ज्यादा वैसे रिलीज कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस के पावर के साथ टकराने की वजह से डिवाइन थ्री पहले थोड़ा सा पीछे हट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस के पावर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस के पावर ने मिस्टी माउंटेन के बहुत बड़े हिस्से को अभी खेल लिया था और फिर मोबियस की इस पावर को नाइनटेल फॉक्स अभी उसके सामने खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले वो हम लोग आप धुएं के अंदर से मोबियस को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस का फॉर्म पहले से आप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सच में दोस्तों इस फॉर्म के अंदर मोबियस पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली वो मोबियस बहुत ज्यादा मुस्कुराती जोर से चिल्ला को दीवान तेज से कहने लगा तो देख तब तुम्हें यहाँ पर बेकोनिंग कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते दीवान थ्री अभी अपनी एंजल पावर की मदद से मोबियस के पावर को रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थ्री की हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर दीवान थ्री बहुत ज्यादा मुश्किल से मोबियस की पावर को यहाँ पर रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस ने यहाँ पर आई ऑफ द स्पिरिट को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों ये आई ऑफ द स्पिरिट यहाँ पर देखने में कुछ ज्यादा वैसे खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मोबियस अब अपनी आई ऑफ द स्पिरिट को इस्तेमाल कर रहा था जिसके वजह से आई ऑफ द स्पिरिट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और फिर दीवान जी उस चीज को महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर और मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी को देख कर ऐसा रहा तो वो एक ही जगह पर जम चुका है। वो हम लोग देख पर मोबियस आप बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दीवान जी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा जिस चीज को दीवान जी अभी सी पर खड़ा होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर दीवान जी पर अटैक करती मोबियस बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दीवान जी से कहने लगा तुम्हारा फेट आप सिर्फ डाउन का बचा हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस कुछ ज्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवान जी अचानक उसे सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान जी अभी कुछ ज्यादा वैसे सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते मोबियस ने अपनी पूरी ताकत के साथ दीवान टी पर अटैक कर दिया है। इसके वजह से दीवान टी भी आप पीछे जाकर बातों के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते मोबियस के अटैक के वजह से बातों भी आप बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा था और फिर हम लोग दीवान टी को जैसे आप पानी के अंदर जाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान टी की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। दीवान टी यहाँ पर चाक और भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर हम लोग उस चौथा के अंदर से बहुत धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग उस चौथा के अंदर दीवान को देख पाते जो अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने बहुत सारे लेजर बीम के साथ दीवान पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोबियस बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो सारे लेजर बीम अभी दीवान के साथ आंखों टकराने लगा लेकिन अगली वो दीवान अपने सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन ओरा को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दीवान बहुत ज्यादा स्पीड के साथ एक जोरदार पांच देखो मारता है मोबियस की मुंह पर जिसे देखने के बाद मोबियस को पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दीवान के सिर्फ एक ही पांच की वजह से मोबियस बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और फिर हम लोग देख पाते दीवान के पांच के वजह से मोबियस भी आप एक चौथा के अंदर घुस चुका था। उसी वो मोबियस बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अगली वो दीवान बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में मोबियस से कहने लगा मेरा डेस्टिनी सिर्फ मेरे अपने हाथों में है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवान की इस बात को सुनने के बाद मोबियस एक स्टेज पीस बनाकर दीवान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दीवान बहुत ज्यादा गुस्से में फिर से कहने लगा कोई और मेरे डेस्टिनी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ मैं अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते मोबियस अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाए जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकल रहा था और फिर 9 पर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा। उसी वो 9 फॉक्स अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग 9 फॉक्स के सामने उस गर्तों के अंदर से किसी को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिससे देखने के बाद 9 फॉक्स भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा
पा रहा था। अगली पॉइंट 9 पॉज दीवान की किताब देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दीवान तेज से कहने लगा मास्टर। उसी वो हम लोग देख पाते दीवान थी अभी मोबियस के स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ कर रखा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी अभी बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल गॉड ऑफ स्लॉटर की तरह। और दोस्तों मैं पहले से कह देना चाहता हूँ दीवान थी ने यहाँ पर दो गॉड को पहले से आप मार डाला है, गॉड ऑफ लाइट और गॉड ऑफ डेस्टिनी को। उसी बहुत दीवान थी आप अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबियस के स्वॉर्ड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर 9 पॉज दीवान थी के करीब आकर दीवान थी की तरफ देखते हुए दीवान थी से कहना मास्टर आप जीत चुके हैं। उसी वो हम लोग देख पा दीवान थी कोल्ड फिश बनाकर सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पॉज दीवान थी आप मोबियस के स्वॉर्ड को आसमान तरफ फेंक देता है। सच में दोस्तों मोबियस का स्वॉर्ड दीवान थी के लिए यहाँ पर एक तोहफे के जैसा है। और फिर दीवान थी अपनी ताकत की मदद से मोबियस के स्वॉर्ड को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। उसी वो इस सीन को देखने की 9 पॉज बहुत ज्यादा स्वॉर्ड को दीवान थी तब देखते हुए दीवान थी से कहने लगा ये दूसरा गॉड है जिसे मास्टर ने यहाँ पर मारा है। और फिर 9 पॉज की इस बात को सुनने के बाद दीवान थी एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में 9 पॉज से कहने लगा ये लोग यहाँ पर कोई गॉड्स नहीं है, ये लोग सिर्फ यहाँ पर क्लाउन्स हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पॉज दीवान थी की इस बात को सुनने के बाद 9 पॉज एक स्टेज फेस बनाकर दीवान थी से कहने लगा अगली क्या हम लोग आप गॉड के खिलाफ अपने वार को शुरू करने वाले हैं। जो सुनने के बाद दीवान थी थोड़ा सा गुस्से में 9 पॉज से कहने लगा ये चीज सावध आप विस्तार से होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर दीवान थी 9 पॉज की तरफ देखते हुए 9 पॉज से कहने लगा हमारी सोलर सिस्टम के अंदर आते प्लेनेट के अंदर जितने भी एलियन क्रिएचर है उन सभी को नोटिफिकेशन भेज दो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाने के लिए। जो सुनी की 9 पॉज एक स्टेज पेज बनाकर दीवान थी की तरफ देखते हुए दीवान थी से कहने हाँ मास्टर मैं समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी 9 पॉज भी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो दीवान थी एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे सच में आप जल्दी करना पड़ सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ दीवान थी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक 3 हाथ का सीन दिखाते जिसे दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये अभी वाइटलिटी स्पेस के अंदर का सीन है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये शायद यहाँ पर जियानमो तिरी के 3 हाथ है। और फिर दीवान थी जियानमो तिरी के 3 हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा 3 हाथ इसके अंदर अभी 1 की वाई ट्रांसफॉर्मिंग इनटू 3 प्योर वंस की पावर है। अगली पर दीवान थी उस 3 हाथ को अपने हाथों से छूने लगा। और फिर हम लोग जियानमो तिरी के 3 हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवान थी स्टेज पेस बनाकर अपने सामने देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अगर हम लोग हेवनली तिरी को अभी देखने चाहे तो फिर शायद गॉड इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। पहले मुझे यहाँ पर 1 की वाई ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस की टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पर तोंगतियान जियानमो तिरी को फिर से रिजल्ट कर सकता हूँ इस यूनिक टेक्निक की मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी के उस 3 हाथ के अंदर से अभी बहुत ज्यादा ओरा बाहर निकल रहा था। इस ओरा की तरफ देखते हुए दीवान थी एक स्टेज पीस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा आओ और मुझे पहले से ज्यादा ताकतवर बनाओ अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान थी कुछ ज्यादा वैसे डिटरमाइन दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप दीवान थी के सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। यानी दोस्तों शायद आप दीवान थी फिर से अपने लेवल को थोड़ा सा एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दीवान के सोरी के चारों तरफ से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग दीवान के चारों तरफ अभी बहुत से गोल्डन लेटर यानी दीवान लेटर को भी देख पाते हैं। अगली पर दीवान सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर को करीब से देखने लगा। और फिर दीवान सीरियस फेस बनाकर उन सभी लेटर की तरफ देखते हुए यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा पहली बार वो मेरे लिए एक एम्पावरमेंट की एबिलिटी था और दूसरी बार वो मेरे लिए एक बॉडी मोल्डिंग था। अब तीसरी बार ये मेरे लिए एक सोल नरिशिंग है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान थी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो हम लोग देख पाते दीवान थी के सोरी के अंदर से आप दीवान थी का सोल धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। इस चीज को महसूस करते दीवान थी स्टेज पेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा सोल नरिशिंग अलाउ कर रहा है मेरे स्पिरिचुअल पावर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने के लिए। मेरी मेंटल पावर आप बाहर को और एक नए लेवल तो पहुंच चुका है। अगली वो दीवान थी की सोल पूरी तरह से गायब होते हुए दीवान थी अपने मन में खुद से कहने लगा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट रहा है। ये चीज मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा
बहुत से भरा हुआ है। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती के पूरे सोल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांती के सोल के अंदर लाइटिंग पावर थोड़ा सा बाहर निकलने लगा था। और फिर हम लोग दिव्यांती के सोल के अंदर से बहुत ही लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हमें यहाँ पर एक दूसरी तरफ के दागोन का सीन दिख जाता है, जो अभी पेज के अंदर किसी तरफ आगे बढ़ रहा था। और फिर वो दागोन एक सीरियस पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर दागोन स्टार के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। इतने सारे दिन बीत चुका है जॉब से मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर वो दागोन बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं, अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे अभी जल्दी से वापस जाना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये दागोन बहुत जल्दी में दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर सिर्फ पेज का सीन दिख जाता है। अगली पर हमें दूसरी तरफ से और एक दागोन का सीन दिख जाता है। इस दागोन की तरफ देखते हुए अभी एक बिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा जाइगेंटिक हो यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दागोन आंसू में यहाँ पर ड्रीम दागोन है, जिसने अभी अपने स्टोरी के साथ पूरी की पूरी दागोन प्लेन को कवर कर लिया था। जिसे देखते हुए और एक बिंग कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा वैसे जाइगेंटिक बन चुके हो, तुम यहाँ तो भी पूरी की पूरी प्लेनेट को कवर कर पा रही हो। और फिर वो बिंग बहुत ज्यादा गुस्से में ड्रीम दागोन की तरफ देखते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा आखिरकार मुझे आप मालूम चल चुका है किस लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ पर भेजा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बिंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर वो बिंग आप ड्रीम दागोन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराते ड्रीम दागोन से कहने लगा अगर तुम हमारे से एग्री नहीं करते हो जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं। और फिर वो बिंग अपने स्टोरी के अंदर से अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी ये बिंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर ड्रीम दागोन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर वो बिंग अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। और उस बिंग के स्वर के ऊपर से हम लोग दो एक सिंह को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। या तो भी अभी उस बिंग के हम लोग यहाँ पर बहुत से नुकीले दांत को भी देख पाते हैं और एक बहुत बड़ी आँख को भी देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ पर असल में एक बड़ी सी प्लेनेट में बदल चुका है। इसी वो बिंग बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते हुए ड्रीम दागोन से कहने लगा मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये बिंग अभी काफी है तो देखने में थोड़ी 16 विंग के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा ही क्रीपी है। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के बॉडी साइज के सामने अभी दागोन प्लेनेट भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। अगली पर आप वो बड़ा सा बिंग अपने बड़ी सी मुंह को खोल कर दागोन को खाने की कोशिश करते हुए कहने लगा मैं आप यहाँ तो भी तुमसे भी ज्यादा बड़ा बन चुका हूँ। अगली पर हमें यहाँ पे दूसरी जगह का सीन दिख जाता है। यहाँ पर अभी हम लोग एक बिंग को देख पाते हैं। और फिर ये सामने तरफ देखते हुए और एक बिंग कहने लगा द गॉड ऑफ फेथ भी आप यहाँ पर मर चुका है। यानी दोस्तों ये बिंग अभी मोबियस के बारे में बात कर रहा है, जिसे दिव्यांती ने खुद मार डाला है। तो सुनी की और एक बिंग अभी गॉड ऑफ लाइट के बारे में सोचते हुए कहने लगा ये बिल्कुल उसी गॉड ऑफ लाइट के जैसा ही एक स्टेज है। वो लोग यहाँ तो भी एक छोटे से टीवी डेमन के खिलाफ भी नहीं जीत पा रहे हैं। अगली पर वो भी एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा पिया कोच ने पहले से हमेशा अपने हाथ को मिला लिया है। अब दागोन ट्राइब के अलावा क्या आपने किसी और को यहाँ पर कन्विंस किया है? तो सुनिकीबा और एक सी बिंग आप सामने तरफ देखते हुए कहने लगा द नॉर्दर्न स्टारफील्ड आप तौबा है हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए, और साउथर्न स्टारफील्ड भी हमारे साथ अपने हाथ को मिलाने के लिए पूरी तरह से तौबा हो चुका है। अभी हमारे पास सिर्फ ईस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर दागोन ट्राइब भी बचा हुआ है। जो सुनिकीबा पहले वाला बिंग सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बिंग से कहने लगा इसका मतलब है हम लोग को आप वेस्टर्न स्टारफील्ड के अंदर डेमोनिक कोड को भी खत्म करना पड़ सकता है। अगली पर वो बिंग एक सीरियस स्पेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे बिंग से कहने लगा और सेंटर स्टारफील्ड के लिए मैं जरूर वहाँ पर खुद जाने वाला हूँ। और फिर हमें यहाँ पर जियानमो तिरी का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी का हालत अभी देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। सच में जियानमो तिरी का हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जियानमो तिरी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म पतो हो सकता है। और फिर जियानमो तिरी तब देखते हुए और एक गॉड थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा तुम आज भी अपने हार को मारने के लिए तौबा नहीं हो। तो सुनी की हम लोग देख पाए जियानमो तिरी आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा। अगली पर जियानमो तिरी आप फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों जियानमो तिरी अपने आखिरी हाल तो यहाँ पर फाइट करना चाहता है। अब इस सीन को देखने के बाद वो गॉड बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में मरना चाहते हो, हमें ज्वाइन करने से अच्छा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एक गॉड बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जियानमो तिरी अपने जो मुंह के अंदर से बहुत से लेजर बीम को छोड़ने लगा उस गॉड की तरह। सच में दोस्तों जियानमो तिरी का लेजर बीम का अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस गॉड ने बहुत ही आसानी से जियानमो तिरी के इस लेजर बीम के अटैक को डॉज कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी अपने मुंह के अंदर कुछ ज्यादा बेसी पावर को अभी गैदर करने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जियानमो तिरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लेजर बीम बाहर निकल रहा था। और फिर जियानमो तिरी के इस तरह खतरनाक अटैक को देखते हुए वो गॉड थोड़ा सा मुस्कुराते जियानमो तिरी से कहने लगा तुम इस तरह के रास्ते से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। उसी वो जियानमो तिरी अपने मुंह के अंदर से अपनी अटैक को छोड़ते अचानक से कुछ देखने के बाद
बहुत ही शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के वो रहते हैं, जियानमो तेरी के मुंह के अंदर ही हो जाता है। सच में दोस्तों ये चीज जियानमो तेरी के लिए बहुत ही बुरा दिख रहा था। ऐसा लगा था जियानमो तेरी के पूरे मुंह ही यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तेरी के मुंह के अंदर से अभी बहुत ही टेंटिकल बाहर निकलने लग रहा था। और फिर वो सारे टेंटिकल बहुत ही आसान जियानमो तेरी की पूरे शरीर को कवर कर रहा था। अगली को वो भी अपने शरीर के अंदर से बहुत ही टेंटिकल को अनलिश कर जियानमो तेरी की तरफ देखिए जियानमो तेरी से कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे पास यहाँ पर और कोई भी चॉइस नहीं है सिर्फ तुम्हें मारने के अलावा। तो सुन के हम लोग देख रहे थे जियानमो तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा तो यहाँ अपनी फॉर्म को चेंज करने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर आप जियानमो तेरी की ह्यूमन फॉर्म को भी देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के अटैक के वजह से जियानमो तेरी के बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिर्फ हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियानमो तेरी के मुंह भी बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस गॉड के अटैक के वजह से जियानमो तेरी की पूरी शरीर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। यहाँ तो भी जियानमो तेरी की ओल्ड ह्यूमन फॉर्म भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। अचानक से डिवाइन तेरी भी इस चीज को यहाँ पर महसूस कर लेता है, जिसके वजह से डिवाइन तेरी यहाँ पर बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पॉ डिवाइन तेरी थोड़ा सा शौक को अपने मन में खुद से कहने लगा हेवन कनेक्टेड तेरी वो आप सच में यहाँ पर मर चुका है, इसने ऐसा किया है उसके साथ। सच में दोस्तों इस सीन की आदत डिवाइन तेरी अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो हमें फिर से वहाँ पर उसी गॉड का सीन दिखाता है जो अभी बहुत ज्यादा कोल्ड पेस बना को अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत अभी एक गॉड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहे हैं। एक प्लेस के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों एक गोल्डन लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग उस गोल्डन लाइट के अंदर डिवाइन तेरी के सोल के बहुत सारे हिस्से को देख पाते और डिवाइन तेरी अपने मन में खुद से कहने लगा मेरा सोल अभी बहुत से हिस्से में टूट चुका है, इसका दौर मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डिवाइन तेरी का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी फिर से अपने सोल को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। और फिर डिवाइन तेरी के सोल खुद को पूरी तरह से रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा अब इसका जो अंत है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिस्प्लेट होना शुरू हो चुका है। अगली पर डिवाइन तेरी का सोल फिर से खुद को रिजाइन करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा बोलो जरूर यहाँ पर पहले से रीयूनाइटेड हो चुका है। सिर्फ हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी के सोल अभी खुद को पूरी तरह से रिजनाइट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी के सोल यहाँ पर पूरी तरह से रिजनाइट हो जाता है। इसके वजह से डिवाइन तेरी के सोल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। ऐसा लग रहा है यहाँ पर डिवाइन तेरी के सोल का निर्वाणा रिबात हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डिवाइन तेरी के सोल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मेरी स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली वो डिवाइन तेरी फिर से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैं आप बहुत ही आसानी से अपने सोल को बहुत से हिस्सों में तोड़ सकता हूँ, वो भी अपने ओरिजिन को थोड़ा सा भी हार्म ना कर मैं आप अपने सोल के हर एक छोटे से हिस्से को भी यहाँ पर नर्चर कर सकता हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पर डिवाइन तेरी के स्टोरी के अंदर के उसके ब्लड वेसल को भी देख पाते हैं, जिसके बारे में सोचते हुए डिवाइन तेरी अपने मन में खुद से कहने लगा जिसके वजह से मेरी जो सोल की जो स्पिरिचुअल पावर है वो पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये मेंटल और स्पिरिचुअल पावर आप 7th रैंक के मिड स्टेज तक पहुंच चुका है। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी बहुत जल्दी अपने और एक नई ब्रेक थ्रू को यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है। अगली पर डिवाइन तेरी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा ये सच में यहाँ पर 1 ब्रिलियंट ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस कहने के लायक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डिवाइन तेरी के सोल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर डिवाइन तेरी अपने सोल के अंदर सब ज्यादा लाइट पावर को अनलिश करते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा आप फिर से मेरे पास वापस आओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी अपने सोरी के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट को अनलिश कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक गोल्डन लाइट का पिलर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर धुएं के अंदर से डिवाइन तेरी को धीरे धीरे बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी एक सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। ऐसा लग रहा था डिवाइन तेरी यहाँ पूरी की पूरी गॉड की क्लेम को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस फेस बना को अपने हाथ की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाए डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर डिवाइन तेरी सीरियस फेस बना को दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा क्या तुम भी इसे देख सकती हो। और फिर डिवाइन तेरी अपनी चाहता हुआ बहुत सारी स्पिरिचुअल बॉल को देखते हुए अपनी खुद से कहने लगा अभी हवा के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। उसी वो अचानक से कोई यहाँ पर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते हैं गोल्डन एंथ भी आप यहाँ पर आ चुका है। अगली पर गोल्डन एंथ और पांडा यहाँ पर आने की बार लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक और डिवाइन तेरी तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आपके ओरा यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और फिर गोल्डन एंथ एक सीरियस फेस बना को
समय तक आप देखते हुए दीवान से कहने लगा यहाँ पर आपके स्टोरी के अंदर से किसी भी तरह के बीचों आप पहाड़ को सेंस नहीं कर पा रहा हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। आप गोल्डन एंड की इस बात को सुने के बाद दीवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गोल्डन एंड से कहने लगा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए हो। और फिर दीवान गोल्डन एंड और जो लिटिल पांडा था आप देखते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा तुम लोग आप 6 लेवल की एक्स्ट्रा अध्याय इलम तो पहुंच चुके हो। दोस्तों ये दोनों यहाँ भी 6 लेवल के पीक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगली पर दीवान सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने आप मेरे खिलाफ फाइट करो। वो सुनने की बात लिटिल पांडा और गोल्डन एंड बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दीवान उन दोनों की तरफ देखते हुए जोर से जिला को उन दोनों से कहने लगा अगर तुम दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर हरा पाती हो तो फिर मैं जरूर तुम लोगों को किसी भी तरह की चीज को ज्ञान कर सकता हूँ। वो सुनने की बात आप यहाँ पर लिटिल पांडा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान की तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा क्या आपसे जितना ये खिस्ता की मजाक इससे ज्यादा अच्छा मेरे लिए मरना होगा। वो सुनने की बात दीवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा तो भी पहले इसे चेंज करते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे यहाँ तो भी एक बार भी जांच कर सकते हो तो भी तुम लोग यहाँ पर जीतने वाले हो। अब दीवान जी की इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा अपने रेत ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते जोर से चिल्ला को दीवान से कहने लगा हाँ ये चीज हमारे लिए इस चैलेंज को बहुत ज्यादा आसान बनने वाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो गोल्डन एंड भी अपने लाइटिंग पावर को बहुत ज्यादा अनलिस्ट करते दीवान देखते दीवान से कहने लगा और मुझे भी आप जानना है आपकी और मेरे बीच में यहाँ पर कितना बड़ा गैप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड और लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा अपने ओरा को अनलिस्ट कर रहा था और उनके सामने दीवान अभी बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है लेकिन वो किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देता है। और फिर लिटिल पांडा अपने ओरा को बहुत ज्यादा अनलिस्ट कर अपने दांतों को पीसते जोर से चिल्ला कहने लगा और आप यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज नहीं कर सकते। अगर आप हार जाते हैं तो फिर गोल्डन एंड भी दीवान देखते हुए दीवान से कहना हाँ उसने बिल्कुल सही कहा। जो सुन की बात दीवान स्टेज पीस बनाकर गोल्डन एंड और लिटिल पांडा देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा तुम दोनों आप आगे बढ़कर मेरे खिलाफ फाइट कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप दीवान की इस बात को सुने की बात लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पार को रिलीज कर दीवान की किताब ऐसे करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को दीवान से कहने लगा तो फिर ये चीज यहाँ पर सेटल होता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी बात दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपनी लाइटिंग पावर को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दीवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गोल्डन एंड भी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाए दीवान आप जमीन के अंदर से उस तीर को बाहर निकालते हैं उन दोनों के अटैक को रोकने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते उस तीर को देखने के बाद लिटिल पांडा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से यहाँ पर अपने पैसा लेते को रिलीज करने लगा जिसका नाम फायर सा रेज लोता से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा देख कर ऐसा लगता है लिटिल पांडा यहाँ पर खुद एक शान बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 10 फोल्ड सेले। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड और जो लिटिल पांडा अपने अपनी जो स्किल की मदद से दीवान को अभी दोनों तरफ से खेल लिया था और उनके बीच में दीवान अभी खुद को पूरी तरह शांत कर खड़ा हुआ था। अगली पर दीवान बहुत ज्यादा शांत होकर सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते उन दोनों से कहने लगा तो फिर तुम दोनों अपनी पूरी ताकत को यहाँ पर इतनी जल्दी इस्तेमाल करने वाली हो। और फिर दीवान सीरियस फेस बनाकर अपनी एक उंगली को आसमान तक उठाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो फिर मैं भी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस होने वाला हूँ ये सिर्फ एक उंगली के पावर के साथ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान देखने में बहुत ज्यादा कोल्ड दिख रहा था। और फिर दीवान के इस बात को सुनने की बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान आगे बढ़ते जोर से चिल्लाने लगा। सिर्फ इस चीज को देखती हुई दीवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लिटिल पांडा और गोल्डन एंड से कहने लगा तुम लोग शायद इसे भी ऑप्शन नहीं कर सकते हो। सिर्फ हम लोग देख पाते गोल्डन एंड भी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ दीवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी गोल्डन एंड और लिटिल पांडा बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लिटिल पांडा अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेत ओरा को अनलिस्ट कर दीवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसी बहुत दूसरी तरफ से गोल्डन एंड भी अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को अनलिस्ट कर दीवान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फिर हम लोग उन दोनों के अटैक के वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं। या तो भी उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन भी बहुत ही बुरी डिस्टर्ब होने लगा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस धमाके की वजह से यहाँ की पूरी जमीन डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग अभी एक बीन को दूसरी तरफ उड़ को जाते हुए देख पाते हैं। उसी पर और एक बीन दूसरी तरफ उड़ को जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख
देख पाते लिटिल पांडा बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, क्या हम लोग आपके एक फिंगर के पावर को इस्तेमाल करने के लिए एग्री नहीं हुए थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लिटिल पांडा का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर लिटिल पांडा दीवान के तीर की तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा, यहाँ पर पार्मी के स्कोप के से बहुत ज्यादा ही है। सिर्फ हम लोग देख पाते उतने धमाके के बाद भी दीवान के तीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत था। अब दीवान लिटिल पांडा की इस बात को सुनने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर लिटिल पांडा की तरफ देखते हुए लिटिल पांडा से कहने लगा, कहाँ पर मैंने यहाँ पर झूठ कहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान आपने सिर्फ एक ही फिंगर को दिखाने लगा, जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा गोल्डन पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान के उसी उंगली के अंदर से अभी बहुत ज्यादा तीर बाहर निकल चुका है, जिस चीज को दिखाते हुए दीवान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज सिर्फ मेरे एक ही फिंगर की पावर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दीवान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप दीवान की इस बात को सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान देखते हुए दीवान हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लिटिल पांडा अभी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और लिटिल पांडा की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइनिंग की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।